पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस दिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये दिखा दिया कि रफाल के भारत आने पर उनमें किस कदर डर बैठ गया है। उन्होंने कहा कि भारत रफाल लाए या फिर S-400, पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आज़ादी के दिन पर अपने ही देश की तरक्की की बात करने के बजाय पाकिस्तानी हुक्मरानों का पूरा फोकस भारत पर था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी, फिर पाकिस्तान क्यों 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो चलिए आज आपको इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं, साथ ही इतिहास के कई फैक्ट्स भी बताते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये आज़ादी के साल की बात है जब माउंटबेटन ने भारत को भारतीय स्वतंत्रता कानून यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रभाव में आते ही देश की समस्त शक्तियां वापस लौटा दी थी। 15 अगस्त का वो दिन था जब दोनों देश आज़ादी की हवा में सांस ले रहे थे। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1945 में भी ब्रिटेन ने इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म किया था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों देशों को आज़ाद किया 15 अगस्त को। लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान को सारी शक्तियां इसलिए लौटाई गई ताकि पाकिस्तान आज़ाद हो और पाकिस्तान के सभी आला अफसर नई दिल्ली आकर भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शरीक हो सके। जब 14 अगस्त को आज़ादी का ऐलान किया गया तब रात के 12 बज चुके थे। ऐसे में 15 अगस्त का दिन आ चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि साल 1947 में 14 अगस्त को रमजान का 27वां दिन यानी कि शब-ए-कद्र पड़ता है। शब-ए-कद्र मुसलमानों के लिए काफ़ी पवित्र रात होती है। माना जाता है कि इसी रात कुरान मुकम्मल हुई थी, इसलिए पाकिस्तान आज भी 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा को बरकरार रखे हुए है। अब बात कर लेते हैं उस रात क्या हुआ था जब दोनों देशों को आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि आज़ादी के जश्न के लिए 15 अगस्त की तारीख तय हो गई थी, मगर ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला और 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय हुआ दोनों देशों को आज़ाद करने का, क्योंकि अंग्रेजी समय के अनुसार 12 बजे अगला दिन लग जाता है, जबकि भारतीय मान्यता के मुताबिक सूर्योदय होने के बाद ही अगला दिन माना जाता है। ऐसे में आज़ादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। 15 अगस्त की आधी रात को पंडित नेहरू ने आज़ादी का ऐतिहासिक भाषण दिया था। नेहरू ने यह भाषण वॉइसरॉय लॉज में दिया जो कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन भी है, और उस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा के बाद हुआ। देश भले ही 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही जनगण मन लिख दिया था, मगर 1950 में उसे राष्ट्रगान बनाया गया। दोनों देश आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर शुरू हुआ बंटवारा, एक ऐसा सीन जो कोई नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था और इस बंटवारे के कारण 10 लाख लोगों की जान चली गई और 1 करोड़ लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन आज दोनों देश अलग हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं और भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। हर मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं और काफ़ी तरक्की कर रहा है। खैर, ये पूरी रिपोर्ट थी आज़ादी की उस रात की। आपको आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।